अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं विच इज़ टू हाउ टू प्रिपेयर आवर सीएसएस सब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। कि आप बिल्कुल स्टार्ट से किस तरह एक सब्जेक्ट को तैयारी किस तरह से करें, बिल्कुल स्टार्ट से किस तरह से शुरू हुए। और ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बड़ा अच्छा प्रिपरेशन होगी। और सेकेंडली, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस डालता रहता हूँ सीएसएस की गाइडेंस से रिलेटेड। और मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ सारी। और वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में वीडियोस में जाके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मौजूद हैं डिफरेंट वीडियोस के जो मैंने पहले डाली हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम के सीएसएस होता क्या है, सीएसएस सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो के एंड तक देखते रहें कि एक सब्जेक्ट को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्री रिक्विजिट किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी से पहले आपने तीन चीज़ें इंश्योर करनी है। कि पहली बात तो ये कि आपको सीएसएस की बेसिक्स पता है। मतलब ये नहीं कि आप उठा के तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पहले आपको पता हो कि सीएसएस है क्या, आप एलिजिबल हैं सीएसएस के लिए कि नहीं, आपने सारे डिग्रीज़ की हुई हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आपका फ़र्ज़ करें डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद हैं, सारे सीएसएस की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप ज़िंदगी में सीएसएस ही करना चाहते हैं, ये क्लियर है आपको। अगर नहीं, अगर ये सारी बातें क्लियर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। एफपीएससी वेबसाइट पे जाके रूल्स रेगुलेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात क्लियर कर लें, नंबर वन। नंबर टू, फिर जब ये आपकी क्लियर हो जाए फिर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने चूज़ कर लेने। ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप कन्फ्यूजन, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वाली वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो जाके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरह से चूज़ करना है। ठीक है, वो आप चूज़ कर लें। ठीक है, सेकंड बात ये। थर्ड बात ये है कि आपने फिर बुक्स, वो जो रिसोर्सेज हैं, नोट्स वगैरह जो भी है, रिसोर्सेज जो भी हैं सीएसएस के, वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। और बुक्स अगर आपको डाउनलोड नहीं, पीडीएफ नहीं मिल रही हैं तो आपने ख़रीदनी है बुक्स, और वो ख़रीद के अपने पास रख लें। ठीक है, और बुक्स की भी एक मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसमें मैंने लिंक सारे दिए हैं बुक्स के। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर आप जाके बुक्स वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी प्रिपरेशन पे। तो सबसे पहले कि आपने ना, सबसे पहला काम करना है कि पास्ट पेपर एनालिसिस करना है किसी भी सब्जेक्ट का। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका पास्ट पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उससे पहले भी एक छोटा सा काम है, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। ऑलराइट, तो सबके घर में अज्यूम के सबके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना एक फ़ोल्डर बनाएं और उसका नाम लिखें सीएसएस। ठीक है, जैसे कि ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है। और इसमें आपने दो और मज़ीद फ़ोल्डर बनाने हैं, जिसमें आपने रखना है कंपलसरी और ऑप्शनल्स। ठीक है, कंपलसरी में आप अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के फ़ोल्डर बनाएंगे, और ऑप्शनल में आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, ये आप फ़ोल्डर बना लें। ठीक है, इसी तरह से फिर आप इनके अंदर मज़ीद फ़ोल्डर बनाएं। जैसे पाक अफेयर्स के अंदर मज़ीद फ़ोल्डर बनेगा बुक्स का, पास्ट पेपर्स का, और जो सिलेबस है उसका पाक अफेयर्स का, वो रखा हुआ है इधर। ठीक है, अच्छा, जो सिलेबस आपको एफपीएससी की वेबसाइट से मिलेगा ना, वो 120 पेजों का होगा, 130 पेजों का होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस दिए हुए, रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं। ठीक है, तो वो फिर वो बड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है कि आप ना वो वाला डाउनलोड, वो वाला डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। तो आप बेहतर है कि वो 120 वाला पेज लें, और उसका जो, जैसे पाक अफेयर का जो सिलेबस है वो पेज नंबर 12 से लेके पेज नंबर 13 तक था। तो वो वाले जो दो पेज थे वो मैंने प्रिंट किए अपने लैपटॉप पे, और वो वाले जो प्रिंट करके अपने फ़ोल्डर में, ये पाक अफेयर का जो फ़ोल्डर था इसके अंदर रख लिए। ठीक है, किस तरह से प्रिंट करना है, आप किसी भी लैपटॉप, कोई भी आपका कंप्यूटर, आप उस पर जाके कंट्रोल दबा के पी दबाएंगे, तो आपके पास ये आपके जो आपका रीडर है, पीडीएफ रीडर, उसमें आप वो सिलेक्ट करें, और कौन सा पेज नंबर फलाना, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 12 से 13 था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसके, तो मैंने यहाँ पे 12 से 13 लिख के प्रिंट किया, तो ये प्रिंट हो जाएगा, वो स्पेसिफिक पेज प्रिंट होगा।
तो वो स्पेसिफिक पेज प्रिंट करके सिलेबस का मैंने अपने इस फोल्डर में रख लेना है, ठीक है। इससे आपको ये कन्वीनियंटली जो पाक अफेयर का जो सिलेबस होगा ना, सिर्फ वही दो पेज यहाँ पे उसके आ जाएंगे प्रिंट होके। और साथ आपने एक फ़ोल्डर बनाया होगा बुक्स का, जिसमें आपने बुक्स जो PDF मैंने बताया ना बेस्ट बुक्स वाली वीडियो में, वो डाउनलोड करके इसके अंदर रखनी है। अभी ये खाली है, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ, लेकिन आपने अपने तौर पे बुक्स डाउनलोड करके रख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर जो दूसरा काम करना है कि हमने पास्ट पेपर एनालिसिस करना है। तो पास्ट पेपर के जो फोल्डर है ना, उसमें आपने और मज़ीद फ़ोल्डर बनाना है 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक है, इस तरह से। और उसमें हर साल के जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपने सेव करने हैं। अभी ये खाली हैं तो, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ वो पास्ट पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो ये एक वेबसाइट है thecsspoint.com, ठीक है। thecsspoint.com पे आप जाएंगे तो इस पर काफ़ी सारा CSS से रिलेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। बुक्स भी इधर पड़ी हुई हैं, पास्ट पेपर्स भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पास्ट पेपर्स के टैब में आप जाएंगे तो CSS पास्ट पेपर्स आपके पड़े हुए हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे लिंक्स है और ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी लिंक्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 सारे सब्जेक्ट्स के हैं। तो हमारी जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हमने पाकिस्तान अफेयर्स दिया हुआ है, तो हमने पाकिस्तान अफेयर्स में इधर गए लिंक के थ्रू। तो यहाँ पे ना हमें ऑलरेडी सारे पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, 2000 से लेके 2019 तक के सारे पास्ट पेपर्स हमें यहाँ पड़े मिलेंगे। तो आपने जो भी पास्ट पेपर डाउनलोड करना है आप उस पर क्लिक करें तो ये देखें ये पास्ट पेपर हमारा PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पास्ट पेपर आ गया। ये आपने यहाँ से सेव करके ना वो जो फ़ोल्डर बनाया था जो भी रेलिवेंट ईयर होगा, ये 2012 का था तो 2012 वाले फ़ोल्डर में आपने ये सेव कर लेना है, ठीक है। ऑल राइट, ये सारा मटेरियल जब आपके पास आ गया ना, फिर आपने एक वर्ड फाइल बनानी है और उस वर्ड फाइल का नाम आपने रखना है पास्ट पेपर एनालिसिस, ठीक है। पास्ट पेपर एनालिसिस जो फोल्डर होगा ना, जो वर्ड फाइल होगी, उसमें आपने एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस क्या करना है, फर्स्टली हम आते हैं सिलेबस पे। अब पाकिस्तान अफेयर का ये सिलेबस है, ठीक है। अब देखें इस पे जो पहला चैप्टर है ना वो बहुत बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। उसमें पहला टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेशन एंड एलुसिडेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये मतलब ये एक टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर दूसरा टॉपिक ये है मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट, डाउनफॉल एंड रेनेसेंस, मूवमेंट फॉर रिफॉर्म, ये तीसरा टॉपिक है। चौथा, पांचवा से ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस पहले चैप्टर में, ठीक है। तो आपने पास्ट पेपर एनालिसिस इस तरह से करना है कि आपने पिछले 15 से 20 साल के पास्ट पेपर्स उठाने और आपने देखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सही है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारा देखें पहला टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं अब आपने जब एनालिसिस कब करेंगे ना, तो ये एग्जांपल है वर्ड फाइल की जिसमें एनालिसिस हुआ है। तो देखें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमारा टॉपिक है। इसमें से हमने देखना है कौन कौन से पास्ट पेपर से क्वेश्चन आए। तो जो मैंने खुद एनालिसिस किया हुआ है तो उसमें से देखें 2003 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2007 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2009 में आया था, 2015 में आया था, 2016 में आया था और 2018 में आया था, ठीक है। तो अब देखें पहला सवाल, डिस्कस द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ टू नेशन थ्योरी विद रेफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर इकबाल एंड कायदे आज़म, ठीक है। तो इसी तरह से 2007 में आया था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, एलुसिडेट एक्सप्लेन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन डेवलपमेंट, फिर टू नेशन थ्योरी किस तरह डेवलप हुई, ठीक है, उसके बारे में पूछा है, ठीक है। अच्छा, इसका जो आखिरी पार्ट है ये देखें, इज़ टू नेशन थ्योरी रेलिवेंट आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसने मुख्तलिफ सवाल किए इससे, ठीक है। इसी तरह से फिर 2009 में पूछा, इसने रिलेट किया मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को। 2015 में इसने पूछा कि जो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो फिर ये टू नेशन थ्योरी को वो कर रहा है, निगेट कर रहा है, ठीक है, 2015 में। फिर इसने 2016 में पूछा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये एग्जैक्ट बात की थी तो इसको एक्सप्लेन करें आइडियोलॉजी के साथ, ठीक है। फिर इस तरह इसने 2018 में पूछा था कि अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट क्या था मुस्लिम सेपरेटिज़म का, तो ये भी आइडियोलॉजी का ही सवाल है। तो एनीवेज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो एनालिसिस करना है ना पास्ट पेपर का, आपने 15 से 20 साल के पास्ट पेपर्स पढ़ने
और उनमें से जो सवाल हैं वो निकालने हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक के सवाल थे। आइडियोलॉजी के जो सवाल थे ये मैंने निकाले में, आइडियोलॉजी से सिर्फ ये सवाल आए हैं पिछले 15 साल से, ठीक है। तो इस आपने इसी तरह से हर टॉपिक के साथ करना है, हर टॉपिक के साथ। ये देखिए सिलेबस में बेतहाशा टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के से साथ करना है। ऊपर आपने एक हेडलाइन डालनी है, ठीक है, और हेडिंग डालनी है, सॉरी हेडिंग डालनी है ऊपर, जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और उसके सारे जो सवाल आए हुए हैं पिछले 15 साल में वो लिख लेने हैं हर पास पेपर को देख देख के, ठीक है। 2012 का आप खोलेंगे, 2013 का खोलेंगे, 2014 का खोलेंगे, हर एक साल में आपको कोई ना कोई सवाल मिलेगा डिफरेंट टॉपिक में से, तो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है अपनी वर्ड फाइल में, ठीक है। तो ये आपका पास पेपर एनालिसिस हो जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है। तो पास्ट पर जब एनालिसिस जब आप हो जाएगा, फिर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब तैयारी किस तरह से स्टार्ट करनी है कि आपने टॉपिक पकड़ना है एक, जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक टॉपिक है हमारा। तो मैंने आपको बताया था कि एक फॉरेन ऑथर की बुक होगी वो लेनी है, और आपने एक एकेडमी वाली बुक लेनी है, ठीक है। एकेडमी वाली बुक इसलिए क्योंकि उसमें सारा सिलेबस होता है, फॉरेन ऑथर की इसलिए क्योंकि उसमें क्वालिटी कंटेंट होता है, ठीक है। फॉरेन ऑथर की बुक से आपने पढ़ना है वो टॉपिक, ठीक है। और टॉपिक पढ़ने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले पहले आपने देखना है कि अच्छा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ये है, फिर आपने देखना है कि पास्ट पेपर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा ना पास्ट पेपर एनालिसिस वाला, वो खोलना, साथ उसको खोल के रखें और उसमें से देखें अच्छा ये टॉपिक में से इस तरह के सवाल आए हैं, ठीक है। इससे आपको ना उस टॉपिक की रेंज पता चल जाएगी कि यार इस टॉपिक से ये इस एक्सटेंट तक सवाल पूछ लेता है, इतना मुश्किल सवाल पूछ लेता है या इतना आसान सवाल पूछता है, या इतना कॉम्प्लेक्स सवाल पूछता है या इतना सिंपल सवाल पूछता है इस टॉपिक से। जब आपको ये बात पता हो जाएगी ना, तब आपको जहन में ये समझ आ जाएगा कि यार इस टॉपिक को मैंने ज़्यादा डिटेल में करना है या हल्का हल्का या बस गुजारना है सब्जेक्ट इस टॉपिक को, ठीक है। तो इससे ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, पास्ट पर एनालिसिस इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको समझ आ जाती है कि इस टॉपिक को कितना सीरियसली करना है, ठीक है, गुजारना है या मतलब सिंपल डेफिनेशन पढ़नी है, या आपने प्रॉपरली डिटेल में जाना है। जिस तरह अभी देखें इस ये जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, इसका वो ना डेप्थ में घुसा हुआ है। इसमें उसने ना पूछा हुआ है कि भाई कायद आज़म ने ये कोट्स डाल के पूछा कि ये एग्जैक्ट बात बोली थी, तो इसको रिलेट करो, ठीक है। तो इस टॉपिक के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अंदर घुस के पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो अब आपको जब ये बात समझ आ जाएगी, फिर जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तो फिर आप उसी लिहाज से आप उसको पढ़ें कि आप देखेंगे अच्छा सवाल इस तरह का आया हुआ था, फिर आप ना और ज़्यादा डिटेल में जाएं, फ़ॉरेन ऑथर ने देखें क्या लिखा है, ठीक है, फिर एकेडमी वाली बुक ने देखें क्या लिखा है। अगर दोनों में इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, जैसे अभी ये रिलेट कर रहा था कि जो टू नेशन थ्योरी है और जो बांग्लादेश अलग हुआ था हमारे से, तो टू नेशन थ्योरी निगेट हो गई, तो ये चीज़ शायद आपको बुक में ना मिले, फिर आप ना इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे देखें, रिसर्च करें कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ से फिर समझ आ जाएगी कि यार नहीं नेगेट नहीं हुई ये थ्योरी, लेकिन किसी इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगी इंटरनेट के थ्रू या किसी बुक के थ्रू। तो आपने यहाँ से सिस्टमेटिकली चलना है, ठीक है, कि देखना है कि पास पेपर्स क्या हैं और बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में नहीं दिया हुआ फिर आप इंटरनेट रिसोर्सेज पे जाएं, ठीक है। तो ये सारी इस तरह से ना आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ये नहीं कि आप बस बुक उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें, ए टू जी आपने बुक पढ़ ली, ऐसे नहीं होता। पास पेपर एनालिसिस करना करेंगे, फिर उसके बाद बुक पढ़ेंगे और हर टॉपिक को उसकी इम्पोर्टेंस देंगे। अगर पास पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, मुश्किल सवाल आए हुए हैं, तो आपने उतनी ज़्यादा डेप्थ में जाना है वो टॉपिक। अगर आसान सवाल आए हुए हैं तो आपने डेप्थ में नहीं जाना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा टॉपिक है जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर, ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर अगर आप पास पेपर एनालिसिस देखें, तो सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर देखें 4 सवाल आए हैं पिछले 15 साल में, ठीक है। 2002 में आया था, 2009 में आया था, 2014 में आया था, 2015 में आया था, और तो इतना ज़्यादा सवाल आता नहीं है। तो
इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये सवाल की रेंज है ना, अब इसने इसमें सवाल जो एग्ज़ामिनर है इसने पूछा हुआ है बेसिकली सर सैयद अहमद ख़ान की जो अकम्पलिशमेंट थी, और उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को किस तरह से आगे लेके चले थे, पाकिस्तान मूवमेंट को किस तरह से उन्होंने वो किया था, फ्यूचर बनाया था पाकिस्तान मूवमेंट का। तो वो फिर उस तरह से आखिरी सवाल उसका ये कि वो प्रो ब्रिटिश थे कि या नहीं थे। तो ये मुख्तलिफ सवाल है, तो इतना ज़्यादा सवाल नहीं आया वैसे सैयद अहमद ख़ान के, मतलब कि ये एज़ कम्पेयर टू आइडियोलॉजी वाले सवाल के सर सैयद अहमद ख़ान का सवाल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सही है। तो आपने फिर ना इसी तरह से इस सवाल को लेके चलना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो बस आपने फिर ये उसी हिसाब से ना फिर आपने नोट्स बनाने हैं, उसी हिसाब से आपने बुक पढ़नी है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले सिलेबस से आपने टॉपिक देखना है, टॉपिक से पास पेपर एनालिसिस पे जाना है, देखने किस तरह के सवाल आए हुए हैं। फिर आपने बुक पढ़नी है, बुक पढ़ने के बाद टॉपिक कवर करने के बाद आपने दोबारा पास पेपर्स पे जाना है। सही है। दोबारा फिर आपने देखना है कुछ चीज़ आपने जो पढ़ा है उसमें आपने सारा कुछ कवर कर लिया जो पीछे पूछा हुआ है पास पेपर्स में। अगर आपने नहीं किया तो वापस पीछे जाएं, या वापस नेट की तरफ इंटरनेट पे जाएं, रिसर्च करें, जो जो चीज़ें मिस हुई हैं वो करें। ठीक है। फिर और ये जो चीज़ें आप कवर करते जा रहे हैं इसके नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है। नोट्स भी बड़े ज़रूरी हैं, उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। ऑलराइट। तो नोट्स भी बड़े ज़रूरी हैं, और साथ साथ जब पास पेपर एनालिसिस हो जाएगा आपका तो आपको समझ आ जाएगी कि यार अच्छा इस टॉपिक को इतनी रेंज है इस टॉपिक की, इस तरह से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, तो मैंने इसको इतनी डेप्थ में कवर करना है। ठीक है। फिर बस आपने सिंपली सिंपली बस बुक पढ़नी है, और फिर पास पेपर्स का एनालिसिस साथ साथ देखते रहना है कि अच्छा ये सवाल आया है, फिर आपने नोट्स बनाते रहना है, और बस दैट्स इट। और आपका सिलेबस कवर होता जाएगा, साथ साथ पास पेपर आप देखते रहेंगे, और जब सिलेबस एंड हो जाएगा फिर आपने ये करना है कि जो पास पेपर्स थे ना वो फिर अटक वो उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो बस ये इसी तरह से आपका कोई भी सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। तो बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच से किस तरह शुरू होते हैं, और आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो देखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बेसिक इन्फो से लेके CSS होता क्या है, सब्जेक्ट सिलेक्शन भी डाली हुई है, बेस्ट बुक्स भी डाली हुई हैं, कोटा सिस्टम CSS का क्या है, CSS रिफॉर्म्स क्या आने वाले हैं, सारे लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पढ़ाई करें। अच्छा मौका है लॉकडाउन का, जो पढ़ाई करते रहें, और अपना ख्याल रखें, और बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।